सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई हर विषय की बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इस समय संक्रमण काल चल रहा है। हमें घर में रह करके ही ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी क्लास के सभी बच्चे ऐड नहीं हो पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, या उनकी कोई व्यवस्था होगी, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा, अथवा उनकी स्वयं की लापरवाही। कभी कभी ये सुनने में आता है कि पेरेंट्स से बच्चे मोबाइल ले लेते हैं और वो ऑनलाइन पढ़ाई न करके किसी और कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसा कदापि न करें। जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जा चुका है वो दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको टाइम टेबल दिया गया है, आपको जो शेड्यूल दिया गया है उसके अनुसार आपको अपनी पढ़ाई करनी ही है। और साथ ही साथ हर चैप्टर का जो कक्षा कार्य है, गृह कार्य है, उसको भी आपको मेंटेन करना होगा, लिखते रहना होगा, जिससे जो टेस्ट होना है, अब तो हर महीने आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आप अच्छा कर सकें और वही आपके प्रमोशन का एक आधार बनेगा। इसलिए आपसे एक बार फिर से यह आग्रह है कि ऑनलाइन पढ़ाई हर सब्जेक्ट की आप करते रहिए। जो पढ़ाया जा रहा है उसको याद करते रहिए, कॉपी में लिखते रहिए, उसको कंठस्थ कीजिए और साथ ही साथ गंभीरता के साथ इसको लें। अगर गूगल मीट पे क्लास हो रहा है तो अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप जब पढ़ेंगे तभी आपको डाउट होगा। और गूगल मीट क्लास इसलिए अरेंज किया गया है उसमें आप लाइव जुड़ सकें और अपनी समस्या बता सकें। गूगल मीट क्लास में भी जो लाइव होती है, हम आपको देख सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं, उसमें आपको अपने डाउट क्लियर करने चाहिए। प्यारे बच्चों, हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। अब तक चौथा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि सप्ताह में 2 ही दिन क्लास मिलता है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। हमने ये गीत आपको पढ़ाया था चौथे चैप्टर का, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, हमेशा अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाओ, ऐसा कवि ने कहा है। कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय ने इस गीत के माध्यम से नौजवानों को, छात्र छात्राओं को उन्होंने संदेश दिया है कि जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाओ। इसके पिछले जो भी पीरियड था, उस पीरियड में मैंने आपको ये गीत पढ़ करके सुनाया था। इसका 2 बार अर्थ भी बताया था, 3 बार अर्थ बताया था। आज हम अभ्यास कार्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी महीने में हमें 5वां चैप्टर भी कंप्लीट करना है। प्यारे बच्चों, अभ्यास के कार्य के बाद अगर आप इच्छा होगी, कोई डाउट होगा, एक बार फिर से इसका अर्थ मैं बताऊंगा। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहली चीज आपको करनी है कि ये गीत आपको, उस दिन भी मैंने बताया था, ये गीत आपको अपने क्लासवर्क कॉपी में, क्लासवर्क साइड में चैप्टर नंबर डाल करके, गीत का नाम डाल करके, और ये गीत बहुत अच्छे ढंग से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, कक्षा कार्य के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2, 3, 5, 2, 3, 5 और 6 ये क्लास वर्क में करेंगे। और गृह कार्य के अंतर्गत
क्रिया के लिए कार्य आपको क्या करना है, ये भी नोट करा दे रहे हैं। गृह कार्य के जो प्रश्न हैं प्रश्न 4, 6, 7, 4, 6, 7 ये 3 प्रश्न आपको गृह कार्य में करना है और बाकी दूसरा, तीसरा, 5वां ये आपको क्लास में करना है। प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नानाम उत्तराण एक पदेन लिखा। एक पदेन का अर्थ होता है एक शब्द में, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। आप हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानाम प्रश्नानामुत्तराण एक पदेन। जैसे पहला प्रश्न है, प्रश्न आप किताब से नोट करेंगे। स्वकीयम साधनम किम भवत्, अपना साधन क्या होता है। स्वकीयम साधनम किम भवत्, प्रायः देखा जाता है कि आप प्रश्न का उत्तर तो जानते हैं लेकिन प्रश्न ही नहीं समझ पाते हैं कि प्रश्न है क्या। अगर कोई प्रश्न आपको समझा दे, बता दे कि नहीं प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है, तो उत्तर तो आप लिख लेते हो, लेकिन प्रायः परीक्षा में देखा जाता है, टेस्ट में देखा जाता है कि अगर प्रश्नोत्तर आता है तो उस प्रश्नोत्तर को आप बिना किसी प्रयास के उसको आप छोड़ देते हो। ये बिल्कुल उचित नहीं है। प्रश्न जब भी हम लिखाते हैं, चाहे वो पूरे वाक्य में प्रश्न का उत्तर लिखने को हो, चाहे एक वाक्य में लिखने के लिए हो, आपको प्रश्न मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। जब तक आपको ये नहीं क्लियर होगा कि प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, तब तक आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। स्वकीयम साधनम किम भवत्, स्वकीयम साधनम किम भवत्, अपना स्वकीयम, अपना साधन क्या होता है। जब गीत आप पढ़ते हो उसमें कभी ये कहता है कि बलम स्वकीयम भवत् साधनम, अपना बल ही साधन होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मैं प्रश्न भी लिख दे रहा हूँ जिससे आप जिनके पास किताब न हो तो दिक्कत न हो। स्वकीयम साधनम, स्वकीयम साधनम अपना साधन क्या होगा, यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तरम बलम। अगला प्रश्न है पथ के विस्मा प्रहरा, रास्ते में कौन असमान और नुकीले होते हैं। पाषाण, पत्थर। पथ के विस्मा तब हो जाएगा पाषाण। सततम किम करणीयम, हमेशा हमें क्या
चाहिए। सततम किम करणीयम। हमेशा हमें क्या करना चाहिए? कवि ने कहा है कि हमेशा हमें अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए। ध्येय स्मरणम सततम किम करणीयम, सततम ध्येय स्मरण करणीयम। यहाँ पर हो जाएगा ध्येय स्मरणम, सततम ध्येय स्मरणम करणीयम। इस तरह से ये 3 प्रश्न में 2 प्रश्न और हैं। अगला प्रश्न है एतस्य गीतस्य रचयिता कः? एतस्य गीतस्य रचयिता, रचयिता मतलब इस गीत की रचना किसने की है? रचयिता कः? इस गीत की रचना किसने की है? कवि का नाम लिखना है उत्तरम श्रीधर भास्कर वर्णकर। श्रीधर भास्कर वर्णकर। अंतिम प्रश्न है स कीदृशः कविः मन्यते? वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? स कीदृशः कवि मन्यते, वो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो उनका रेफरेंस मैंने बताया था कि वो राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। उनके जितने भी उनकी रचनाएं हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम से संबंधित है, इसलिए उन्हें राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। कैसा कवि माना जाता है? राष्ट्रवादी। एक शब्द में उत्तर लिखना है, इसलिए लिखेंगे राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी कवि। प्रश्न नंबर 3, ये सभी प्रश्नों का समझ में आ गया? प्रश्न और उत्तर। एतस्य गीतस्य रचयिता कः है? श्रीधर भास्कर वर्णकर। इस गीत के रचनाकार कौन है? और अंतिम प्रश्न है स कीदृशः कवि मन्यते, वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो राष्ट्रवादी। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, आप लिखेंगे रिक्त स्थानानि पूर्ति। रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानानि पूर्ति। कुछ क्रियापद दिया गया है, उस क्रियापद को आपको इनमें भरना है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है यथा त्वं पूर्वतम, त्वं पूर्वतम चरणं विधेहि, चरणं विधेहि। तुम अपने कदम को आगे को रखो। अब इसमें पहला है त्वं विद्यालयं च, तुम विद्यालय च। सब लोट लकार का प्रयोग किया गया है प्यारे बच्चों। इसमें लोट लकार का प्रयोग किया गया है। ये जो क्रियाएं हैं ये लोट लकार की क्रियाएं हैं। कहने का आशय है कि आज्ञा दी जा रही है, कमांड दिया जा रहा है। लोट लकार में क्या होता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है? जहां पर
आज्ञार्थक आज्ञा के लिए। तुम त्वम विद्यालयं चल, त्वम पुस्तकं पठ। ये क्या है? दो प्रकार की क्रियाएं हैं। राष्ट्रे राष्ट्रीय अनुरक्ति, अपने देश के प्रति अनुराग रखो, प्रेम रखो। अनुरक्तिम विधेय, जो शब्द भरे तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। मह्यम जलम, मह्यम जलम दे, मह्यम जलम दे, मुझे जल दो, मुझे पानी दो। नेक्स्ट है मूढ़ मूढ़ जहीह जहीह धनागम तृष्णाम, धनागम तृष्णाम। जही मतलब त्याग दो, धन के आगमन या धन की जो लालसा हमेशा बनी रहती है उस लालसा का परित्याग कर दो। आगे है भज गोविंदम, यहां पर लिख रहे हैं भज गोविंदम, ईश्वर का भजन करो। भज गोविंदम। आगे है सततम हे स्मरणम, कुरु सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा ईश्वर का ध्यान करो। फिर से देखिए, जैसे उदाहरण दिया हो, तुम पुरुतम चरणम विधेय, तुम हमेशा अपने कदम को आगे की ओर रखो। तुम विद्यालय चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रीय अनुरक्ति विधेय, राष्ट्र के प्रति अनुराग की भावना रखो। मह्यम जलम दे, मुझे जल दो। मूढ़ जहीह धनागम तृष्णाम, हे मूर्ख, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, धन के आगमन की जो लालसा हमेशा मन में बनी रहती है उस लालसा का परित्याग करो। भज गोविंदम, ईश्वर का भजन करो। सततम हे स्मरण कुरु, और हमेशा इसका स्मरण करो, अपने लक्ष्य का, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करो। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। आगे चौथा, अभी मैं बात बता रहा हूं, पहले क्लास पर काम। इसके बाद पांचवा प्रश्न, पांचवा है अव्यय पदानि चत्वारि रिक्त स्थाने पूरे। आप लिखेंगे अव्यय पदेन रिक्त स्थानानि पूर्ति, रिक्त स्थानानि पूर्ति। ये जो अव्यय शब्द दिए गए हैं इनसे रिक्त स्थान भरना है। पहला है विद्यालय से, पूर्णतः
पूर्णतः का अर्थ होता है ठीक सामने, और परितः का अर्थ होता है चारों ओर। पूर्णतः का अर्थ होता है ठीक सामने। विद्यालय से पूर्णतः एकम उद्यानमस्ति। दो शब्द होता है, परितः एक पूर्णतः। परितः का अर्थ होता है चारों ओर और पूर्णतः का अर्थ होता है ठीक सामने। और इसका विलोम शब्द क्या होता है? पृष्ठतल, पीछे की ओर। तो विद्यालय के सामने एक बगीचा है। दूसरा है सत्यम एव जयते। ये एव पूर्णतः ये सब क्या है? ये अव्यय शब्द है। सच की ही जीत होती है। ग्रह है किम भगवान स्नानम कृतवान। क्या आपने स्नान कर लिया है? किम भगवान स्नानम कृतवान। खल क्या भरा जाएगा? खल। खल का अर्थ होता है निश्चित रूप से। क्या अर्थ होता है? निश्चित रूप से। निश्चित रूप से क्या आपने स्नान कर लिया है? धर्म है सह यथा चिंतयति। सह यथा चिंतयति। सह यथा चिंतयति तथा आचरति। तथा आचरति। वह जैसे सोचता है वैसा ही आचरण करता है। सह यथा चिंतयति तथा आचरति। वह जैसे सोचता है वैसा ही आचरण करता है। नेक्स्ट है ग्रामम। ग्रामम गांव के परितः। अब यहाँ पर हो जाएगा परितः। परितः मतलब चारों। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। अब आगे दो हैं और यहाँ पर विद्यां विना। विद्यां विना। विद्यां बिना जीवनम वृथा। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। विद्यां बिना जीवनम वृथा। आगे है सदा। सदा भगवंतम भज। हमेशा भगवान का भजन करो। हमेशा भगवान का भजन करो। इस तरह से ये क्लास वर्क है। तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा और पांचवा। दूसरा, तीसरा और पांचवा ये आप क्लास वर्क में आपने कर लिया। अब गृह कार्य में करना है चौथा। अब चौथे में क्या करना है? चौथे में क्या करना है? चौथे में है जो सही कथन है उसके सामने आम और जो गलत स्टेटमेंट है उसके सामने न लिखना है। अब जैसे यहाँ पर है ये गृहकार वाले प्रश्न हैं चौथा।
जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, पुरतः चरणम निधेहि, पुरतः चरणम निधेहि, कदम को आगे की ओर रखो। यथा पुरतः चरणम निधेहि, कदम को हमेशा आगे की ओर रखो। ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसके सामने क्या लिखा जाएगा? आम। आम मतलब आम, सही है। इसके बाद है पहला, निज निकेतनम गिर शिखरे अस्ति, निज निकेतनम गिर शिखरे गिर शिखरे अस्ति, अपना आवास कहाँ है? पर्वत के शिखर पर है। ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? आम। आगे है स्वकीयम बलम बाधकम भवति, स्वकीयम स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत। सामने क्या लिखेंगे? न। आगे है पथ हिंसा पशुव न संति, पथ हिंसा पशुव न संति, रास्ते में खतरनाक जंगली जानवर नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भी स्टेटमेंट गलत। आगे है गमनम सुकरम अस्ति, गमनम उस रास्ते पर चलना आसान है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। गमनम सुकरम न अस्ति, अब ये स्टेटमेंट गलत है। सुकरम अस्ति। यहाँ पर है सदैव अग्रे चलनीयम, हमेशा आगे की ओर चलना चाहिए। अग्रे चलनीयम, हमेशा हमें आगे की ओर ही बढ़ना चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? आ। क्या लिखेंगे? आ। इस तरह से ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया। ये था चौथे का अ, चौथे का अ। अब आगे देखिए, आगे देखिए। अब चौथे का आ, इसमें है अर्थभेदन, अर्थभेदन। दो शब्द हैं मिलते जुलते और अर्थ उनका अलग अलग है। इसमें ये कहा गया है कि आप अर्थ को स्पष्ट कीजिए, लेकिन वाक्य बना करके। अब परितः, अब पहला खंड क्या है? परितः। परितः का अर्थ यहाँ पर आप लिखेंगे चारों ओर। क्या लिखेंगे? चारों ओर। अब वाक्य क्या बनाएंगे? वाक्य अभी आपने देखा कि ग्रामम परितः, ग्रामम परितः वृक्षाः, ग्रामों परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर पेड़ हैं, गांव के चारों ओर पेड़ हैं, गांव
के चारों ओर पेड़ हैं, ग्राम पर्वत अच्छा सन। गांव के चारों ओर पेड़ हैं। अब दूसरा शब्द आ रहा है पुरतः। पुरतः का अर्थ होता है सामने की ओर, सामने की ओर। अब इसमें वाक्य प्रयोग क्या बन जाएगा? वाक्य क्या बन जाएगा? विद्यालय पुरतः, विद्यालयं पुरतः उद्यानम् अस्ति, उद्यानम् अस्ति। यहाँ पर अर्थ स्पष्ट हो गया। परितः का अर्थ क्या है, पुरतः का अर्थ क्या है। परितः मतलब चारों ओर और पुरतः का अर्थ होता है ठीक सामने की ओर। तो दोनों का अर्थ स्पष्ट हो गया और वाक्य के द्वारा भी अर्थ क्लियर हो गया। इसी तरह से नगह नागर, नगह नागर, नगह नागर, नगह, नगह का अर्थ होता है पर्वत। नगर का क्या अर्थ होता है? पर्वत। और नागर का अर्थ होता है नगर। अब ये यहाँ वाक्य क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा हिमालय, हिमालय नगा या नग अधिराजन, हिमालय नग अधिराजन अस्ति, हिमालय पर्वतों का राजा है। इसी तरह से नागर, नागर का अर्थ होता है सर्प। नागर का अर्थ क्या होता है? सर्प। अब यहाँ वाक्य क्या बनेगा? यहाँ वाक्य बनेगा नागर भयंकर या भयंकरम भवति। अब नग और नाग का अंतर क्लियर हो गया। नग माने पर्वत, हिमालय नग अधिराजा अस्ति, हिमालय पर्वतों का राजा है। नागर मतलब सर्प, नागर भयंकरम भवति। इस तरह से अगला पेयर क्या है? आरोहणम अवरोहणम, आरोहणम आरोहणम। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चढ़ना। वाक्य क्या हो जाएगा? नगारोहणम, नगारोहणम नगारोहणम सुदुष्करम भवति या कठिनम भवति। पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है। नगारोहणम कठिनम भवति। इसके बाद अवरोहणम, अवरोहणम, अवरोहणम का होता है उतरना, उतरना। यहाँ वाक्य क्या बन जाएगा? यहाँ वाक्य बन जाएगा पर्वत पर चढ़ना मुश्किल है और पर्वत से उतरना आसान है। तो नग अवरोहणम सोपान अवरोहणम, सोपान
सोपान अवरोहणम सरलम भवति। सीढ़ी से उतरना आसान होता है, पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है लेकिन सीढ़ी से उतरना आसान होता है। इस तरह से ये अर्थ स्पष्ट हो गया वाक्य के माध्यम से। और अंतिम पेड़ है विस्मान समान। विस्मान, विस्मान का अर्थ होता है असमान, असमान। वाक्य क्या बन जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र मार्गान विस्मान, विस्मान भवन्ति। पर्वतीय क्षेत्र में रास्ते असमान होते हैं। और समान का अर्थ क्या हो जाएगा? समतल। यहाँ वाक्य क्या बन जाएगा? मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र मार्गा समान। अंतिम पेयर है विस्मान मतलब असमान और समान मतलब समतल। असमान उबड़ खाबड़ और समतल मतलब एक सीधा रास्ता। वाक्य हमने बनाया पर्वतीय क्षेत्र मार्गा विस्मान होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में रास्ते असमान होते हैं। समान मतलब होता है समतल। वाक्य क्या है? मैदानी क्षेत्र मार्गा समान होते हैं। मैदानी क्षेत्र में रास्ते समान होते हैं, समतल होते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र में रास्ते असमान होते हैं। और अब अंतिम है विलोम पद, छठवां। छठवां आपको क्लास वर्क करना था। छठवां में लाइन खींचेंगे, एक तरफ पद, दूसरी तरफ विलोम पद। ये क्लास वर्क में आप कर लेंगे। यहाँ है पूर्णतः। पूर्णतः का अर्थ होता है सामने की ओर और इसका विलोम क्या हो जाएगा? पृष्ठतः। पृष्ठतः मतलब एक पीछे की ओर। पूर्णतः मतलब सामने की ओर, पृष्ठतः का अर्थ होता है पीछे की ओर। स्वकीयम, स्वकीयम का हो जाएगा परकीयम। स्वकीय मतलब स्वयं का और परकीय मतलब दूसरे का। आगे है गीति। और गीति का क्या हो जाएगा? गीति मतलब डर, साहस। नेक्स्ट है अनुरक्ति। अनुरक्ति, अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? विरक्ति, विरक्ति। आगे है गमनम। आगमन, आगमनम। ये आपका हो गया विलोम पद। यहाँ हेडिंग क्या डाल रहे हैं? विलोम पद। अब इसके बाद अंतिम प्रश्न है
3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा लट लकार, एक शब्द है लट लकार का कर गया है, उसको लोट लकार में भी लिखना है, विद में लिखना है। लोट लकार और लोट लकार है विद लिंक। अब जैसे पठक, पठक लट लकार में पठक लिखा जाता है, लोट लकार में लिखा जाएगा पठक, पठक पठता पठंतु, और विद में पठेत, पठेत पठिता पठेत। इसी तरह से खेलस, मध्यम पुरुष क्रिया है, मध्यम पुरुष क्रिया में क्या हो जाएगा, और इसी तरह से खादन, उत्तम पुरुष की क्रिया है बहुवचन में, उत्तम पुरुष क्रिया के साथ क्या हो जाएगा, खादन, और इधर क्या हो जाएगा, खादेयु, आगे है पिबाम, पिबाम का क्या हो जाएगा, पिबान, इधर हो जाएगा पिबेयम, आगे है हस्त, हस्त, हस्ताम, और यहाँ पर हो जाएगा हसिताम। आगे है नयामा, इसी तरह से नयाम, इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। प्यारे बच्चों, गृह कार्य में एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, प्रश्न नंबर 4 का 4 का और 7वीं का 7वीं का आ, ये आपका निर्धारित ये निर्धारित आप कर लेंगे, चौथे का आ और 7वीं का आ। इस तरह से ये चैप्टर का अभ्यास कार्य जो प्रश्न क्लासवर्क में बताया गया है उसको पूरा कर लेंगे, और जो कि कार्य में बताया गया है उसको पूरा कर लेंगे। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो रहा है, और कल हम लोग 5वां चैप्टर शुरू करेंगे। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तब होगा जब आप इसको क्लास में